Hi friends, welcome back to my channel Mathematics Supplements. आज मैं पिछले क्लास को आगे बढ़ा रहा हूँ और इस आगे बढ़ाने के क्रम में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ जिसको आप लोग गौर से देखिए। ये एल्जेब्रा में जो हमारा टर्म्स होता है, एल्जेब्रिक टर्म्स जो होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। और कहने के लिए तो चूंकि ये एक चेन में होता है तो टर्म्स 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो बेसिक स्टडी करते हैं वो 3 टर्म्स में करते हैं। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है। जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होता है उस एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कहते हैं। लाइक वाई एक्स स्क्वायर 3p ये मोनोमियल होता है, इसमें सिंगल टर्म होता है। दूसरा जो होता है वो बायनोमियल होता है। इसमें 2 टर्म होता है, y प्लस 2 a प्लस b x प्लस 2y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये सारे बाइनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो यूज करते हैं वो ट्राइनोमियल होता है। इसमें 3 टर्म होता है। अब अगर 3 टर्म हम लिखें तो 3x प्लस 2y माइनस 5 ट्राइनोमियल हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 ट्राइनोमियल हो गया। जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म होगा उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ये हमारे 3 हैं। अगर चौथे की बात करें तो वो टेट्रानोमियल होता है। 5 टर्म होगा तो पेंटानोमियल कहेंगे। वैसे नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज होता जाएगा, नाम चेंज होता जाएगा, लेकिन हम जो जनरली पढ़ाई करते हैं वो यही 3 करते हैं। अब हमें जो आज बताना है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स विद देयर साइंस। साइन जैसे बताया था मैंने, इससे पहले चर्चा किया था कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है और फिर प्लस इंटू प्लस
ये भी प्लस होता है। ये होने का मतलब है कि साइन चेंज होना। अब अगर आप यहां देख सकते हैं, ये माइनस है, ये माइनस है, सेम साइन है और प्रोडक्ट है, सेम साइन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस हो जाता है। यहां भी अगर सेम साइन है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाता है। मतलब सेम साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन को करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, लाइक माइनस इंटू प्लस, ये माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस होता है। ओवरऑल आप इसे कह सकते हैं कि जब सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो है पॉजिटिव साइन बन जाता है, और जब डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव साइन बन जाता है। सीधा सा लॉजिक हमारा यही है। अब अगर इसको हम एग्जाम्पल में देखें तो इनको भी आप समझ सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल यू कैन टेक लाइक 2 and 3। टू और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो आएगा, लेकिन इनका भी साइन माइनस है, इनका भी साइन माइनस है, तो साइन को भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो साइन को अगर सेम साइन है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। सेम साइन मल्टीप्लाई जब होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। अब इसमें कंडीशन क्या है सेम साइन में, कि अगर नंबर ऑफ साइंस नेगेटिव साइन, नंबर ऑफ नेगेटिव साइन अगर इवन होता है देन वो प्लस बन जाता है, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड होगा तो फिर वो नेगेटिव ही रह जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि -3 इंटू -5 इंटू -2 है, तो सिंपल सी बात है कि 3 5 या 15 होगा, और माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस 15। अब इसको अगर -2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। 15 टू जा 30। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस अगर इवन है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, और अगर नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस ऑड है और उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। ऑड नेगेटिव हो जाता है जबकि इवन पॉजिटिव हो जाता है। अगर माइनस को हम 6 बार मल्टीप्लाई करें तो फाइनली ये जो है वो प्लस हो जाएगा। अगर इसी को हम 5 बार करें आई थिंक इट इज 5 टाइम्स, तो ये नेगेटिव होगा इसका रिजल्ट। तो ये चीज हमको ध्यान रखना पड़ता है। सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करने लगते हैं तो हम ये देखते हैं कि माइनस कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स है तो रिजल्ट हमारा माइनस होगा। अगर -3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो रिजल्ट माइनस होगा। अगर -20 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो फिर वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर हुआ 20 टाइम्स।
और 3 5 या 15 2 या 30, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हो। बोथ आर सेम थिंग। अब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को लिखेंगे तो उसको हम ब्रैकेट में जरूर रखेंगे। हमने आपको ये फ्रीली दिखा दिया, जबकि हमें फ्रीली नहीं करना है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर को लिखो तो आप ब्रैकेट में डालो। ब्रैकेट में नहीं डालोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा बाद में। अब हम ऐसा करते हैं कि इससे थोड़ा सा हटते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले साइन को कर लीजिए, माइनस और इनका प्लस है, माइनस इंटू प्लस ये होगा माइनस, डिफरेंट साइन हो गया, उसका मल्टीप्लिकेशन है। अगर डिफरेंट साइन का मल्टीप्लिकेशन है तो नेगेटिव होगा। अब ये भी x है और ये भी x है, बट इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। हमने आपको बताया था कि अगर बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट रहता है, तो जो सेम है वो ले लेते हैं और पावर को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। इसको हम फिर ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स की पावर 3। इस माइनस को हम अंदर नहीं ले सकते। माइनस को अंदर कब लेते, जब माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस एक्स होता। माइनस एक्स का 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की पावर हम ऐसे 3 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा रूल है कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी होता है, तो इसको हम ए मल्टीप्लाई, इस ए को बी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस डालते हैं और इस ए को हम सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रूल होता है। एक तो ये रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कि अगर ए प्लस बी है और आपको सी प्लस डी है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, तो ए को आप पहले इस दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए फिर ब्रैकेट सी प्लस डी, ए को सी प्लस ए ले लिया, सी प्लस डी ले लिया, फिर ये प्लस डालिए और फिर बी ले लीजिए और सी प्लस डी ले लीजिए। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए को सी से करेंगे मल्टीप्लाई, जैसा कि ऊपर बताया मैंने, ए सी हो जाएगा, फिर ए को डी से करेंगे तो ए डी हो जाएगा, फिर प्लस बी को सी से करेंगे बी सी हो जाएगा, प्लस बी को डी से करेंगे बी डी हो जाएगा। इस फॉर्मेट को अब अगर 3 की बात करें हम,
मान लीजिए कि a प्लस बी है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है c प्लस डी प्लस ई से, तो इसमें भी वही फॉर्मेट रखेंगे। a को पहले इस पूरे से कीजिए, फिर ये प्लस डालिए, फिर b को आप इस पूरे से कीजिए, और अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, फिर प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई। अब आप देखेंगे तो ये सारे टर्म्स डिफरेंट हैं, कोई भी टर्म सेम नहीं है। अगर ये सेम होता तो हम उसको प्लस करने की कोशिश करते, जो भी लाइक टर्म्स होता उसको प्लस करते। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े प्रोडक्ट को, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को इसकी हेल्प से कर सकते हैं। अब अगर एक दो एग्जाम्पल में समझाऊं तो सपोज कीजिए कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करना है थ्री प्लस 5x प्लस, छोड़िए अब माइनस की बात करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना है कि हम एक्स स्क्वायर को पहले ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस 5x, फिर ये एक्स स्क्वायर हमने लिया था, अब ये प्लस लेंगे, और इस 5 को फिर इस पूरे से, अब फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर को 3 से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 5x से। अब गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कांस्टेंट है 1 को अगर आप 5 से करोगे तो 5 ही आएगा, एक्स स्क्वायर को अगर x से करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाता है, आप जानते हैं इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो 2 और 1 3 हो गया, 5x की पावर 3, फिर प्लस 5 को 3 से 15, अब ये प्लस अब माइनस, मल्टीप्लाई है बीच में, फाइव को 5x से, 5 5 या 25x लगा दीजिए। अब आप देखिए इसमें सारा टर्म्स डिफरेंट है, कोई किसी से मैच नहीं करता। तो इस तीनों फॉर्मेट को यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन का प्रोडक्ट इजी वे में निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर आपको यहां माइनस दे दे या फिर यहां माइनस लगा दे तो हमें कुछ नहीं करना है, जैसे माइनस प्लस का फॉर्मेट आपको अभी बताया गया है उसी को यूज करके इनको हम कर लेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे आप लोगों से प्रेरणा मिले, और सब्सक्राइब करने के अलावे कमेंट जरूर कीजिए।
कमेंट करने से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने वीडियो में क्या सुधार करना है। थैंक्स टू ऑल।